अकाल जी, मैं संजय शर्मा। जिस तरह की असी लगातार कुछ ना कुछ मुद्दे ते गलबात करते रहते, सौ साडा मौजूद ने आज की पुकार एसोसीएशन के प्रधान श्री अनिल सहगल जी। उन्होंने असी गलबात करांगे कि लगातार वो कुछ ना कुछ अपने समाज लिए कुछ ना कुछ नवा करते रहते। सहगल जी। धन्यवाद जी संजय जी, तुसी जेड़ा मौका दिता। मैं आज तुहानू दसना बताना चाहता हूँ कि जो ये अपना एक तरह तो पंजाब में पानी की शॉर्टेज की हो रहा है कि 1939 में पंजाब में पानी की इतनी शॉर्टेज आ जाएगी, उसके कारण हमारी एसोसिएशन ने सोचा क्यों ना हम इस मामले में डिटेल में जाएं। तो हम जब देख रहे थे कि अपना पंजाब में 1240 MLD पानी जो डेली वेस्ट हो रहा है उसका ट्रीटमेंट करके इसमें नालों में फेंका जा रहा है, तो हमने इसके लिए स्टडी करने के लिए हमने अपना शहर जलंधर को चुना, जहाँ पे यहाँ पे कई STP लगे हुए हैं पर पानी कहीं भी यूज नहीं हो रहा। स्पेशली हमने फुलड़ीवाल प्रोजेक्ट पे सारा केस की स्टडी की तो देखा कि 200 MLD पानी जो ट्रीटमेंट होने के बाद में उसको नाले में डाला जा रहा है, जिसका ट्रीटमेंट का खर्चा हर महीने 35 लाख रुपया कॉरपोरेशन उस पर ट्रीटमेंट के लिए करती है। वो ट्रीटमेंट करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पोल्यूशन डिपार्टमेंट की कंडीशन है कि आप बगैर ट्रीटमेंट किए हुए पानी को यूज़ करेंगे और उसका फर्दर यूज़ करेंगे, पर इन्होंने किसी चीज़ के लिए कोई भी ध्यान नहीं दिया। हमने इसके लिए पिछले 3-4 कमिश्नर्स के साथ डिटेल में बात की और उन्हें पानी के यूज़ करने के बारे में बताया, पर इन्होंने उस पर भी कोई एक्शन नहीं लिया। तो हमने तो इनको ये भी कहा कि जो आप पानी यूज़ करते हैं, ये लोग हमेशा एक ही बात पे टाल देते थे कि किसान लोग हमारे से पानी नहीं लेना चाहते। तो हमने कमिश्नर को कहा और SC सॉइल कंजर्वेशन को कहा कि भाई आप किसानों पे क्यों डिपेंड हो रहे हैं। किसानों ने तो आपका जो पानी है ज़्यादा से ज़्यादा 144 दिन लेना है, बाकी 200 दिन पानी के लिए आपने क्या सोचा है, उसके बारे में इस अपना कॉरपोरेशन और सॉइल कंजर्वेशन के पास कोई भी जवाब नहीं होता था। इस चीज़ को देखते हुए हमने इनको बताया कि अगर आप फुलड़ीवाल का पानी जो है, यहाँ पर फुलड़ीवाल से 4 किलोमीटर दूर पे एक डेयरी कॉम्प्लेक्स है जहाँ पे 7 से 8 हज़ार जानवर हैं। हमने कहा भी आप वो पानी उन्हें ही दीजिए जिससे कम से कम थोड़ा बहुत तो पानी की बचत होगी, पर इन्होंने उस पर भी कोई ध्यान नहीं दिया। हमने स्कीम बताई कि आप अभी से ये एक प्रोजेक्ट बनाइए जो पानी हम कॉलोनियों में कार धोने में और पार्कों में यूज़ करते हैं, जो अंडर ग्राउंड वाटर का यूज़ होता है, अगर हम इसी पानी को यूज़ करें तो उससे भी हमारे पानी की बचत हो सकती है। पर हमारे कॉरपोरेशन वालों ने इसमें मामले में भी कुछ ना इफ एंड बट लगाते रहे और कोई बात नहीं चढ़ी। तो मजबूर होकर हमने फिर ह्यूमन राइट्स को ये टेकअप किया और ह्यूमन राइट ने फिर इन्हें एक नोटिस दिया। ये ह्यूमन राइट्स का नोटिस का पहले जो इन्होंने दिया है, कॉरपोरेशन ने उसका कोई जवाब नहीं दिया, तो उन्होंने अब मार्च के महीने में 20 मार्च की तारीख डाली है, देखो ये क्या जवाब देते हैं। हम तो इनके कॉरपोरेशन को इतनी कहते हैं कि भी आप किसी ना किसी तरह से कोई प्रोजेक्ट शुरू तो कीजिए जिससे पानी का यूज़ हो और अंडर ग्राउंड वाटर की बचत हो, पर इस पर कोई एक्शन नहीं। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ 'ਚ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਕਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਰੁਪਾਈ ਸੀਗਾ ਸਰ ਇਹਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਇਹਦਾ ਕੀ ਲੈਟਰ ਦਾ ਕੀ ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕਿਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਟਰ ਪਾਈ ਸੀ? ये इसमें मुद्दे में भी हमने यही फुलड़ीवाल वाले पानी की जो वेस्टेज हो रही है उसका फुल यूज़ नहीं हो रहा, उसके बारे में हमने ह्यूमन राइट्स को कहा कि ये हम आने वाले दिनों में जो पानी की शॉर्टेज है उसके बारे में हमारी सरकारें बिल्कुल भी लीनियंट नहीं है, कुछ सोचती नहीं है उसके बारे में। आप इसमें इंटरवीन कीजिए और इसका यूज़ करवाइए। सर ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀ जवाब आया सी? फिर ये जवाब आया है तुसी जरा भेजा जो उन्होंने हमारे लेटर की कॉपी को इन्होंने कॉरपोरेशन कमिश्नर कॉर्पोरेशन दी थी, जिसका इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। पहले इन्होंने 16-10 तारीख दी थी, उसमें इनका कोई जवाब नहीं आया। अब उन्होंने दूसरा रिमाइंडर
दिया है, कमिश्नर म्यूनसिपल कमिश्नर को दिया है और काफ़ी उन्होंने लोकल गवर्नमेंट को दे दी है कि आप इस पे एक्शन लीजिए और आपका इस मामले में क्या व्यूज़ है और आप इस मामले में क्या प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसकी डिटेल ह्यूमन राइट्स को भी देनी है और उसकी कॉपी है वो हमें देंगे। उनके जवाब आने पे ही हम आपको कुछ बता ਸਰ सकेंगे। ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰ? ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ। ये एक्चुअली हमने तीन साल हो गए हैं इसमें। हमने ये सिर्फ कमिश्नर तक नहीं हमने बात की, हमने इसके लिए कॉपी अपना चीफ सेक्रेटरी तक को लेटर दिया। चीफ सेक्रेटरी ने आगे हमें इंफॉर्मेशन दी कि आप सॉइल कंजर्वेशन से कीजिए। सॉइल कंजर्वेशन के एससी से भी हमने मिले, उनके एसडीओ साहब से भी मिले और उनके पास तो सिर्फ एक ही बहाना है कि किसान लोग जो है वो हम पानी नहीं लेते। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਈਡੀਆ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਦਿਓ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਪਾੜਕਾਂ 'ਚ ਦਿਓ। ਸਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਆ? ਉਹ ਪਾਣੀ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ? वो पानी को ये एक यहाँ पर नाला जाता है, नाला जाके काली बई के जाने के बाद में आगे जाके सतलुज नदी में पड़ जाता है। अच्छा, मतलब ये साफ करके उधर फिर वापस भेज इसके बीच में कई विलेजेस वाले इस पानी को यूज़ भी करते हैं पर इनकी पॉलिसी ना होने के कारण वो अपना कमिटमेंट नहीं करते, क्योंकि ये लोग कहते हैं कि सारा साल पानी लेना पड़ेगा जबकि किसान को तो सिर्फ 144 दिन साल में ज़रूरत होती है। अच्छा, तो इस करके वो किसान भी डर जाता है कि भाई जब बरसातों में हम पानी की क्या ज़रूरत है। कि हम आपके साथ चलते हैं, हम किसानों को समझाते हैं, कम से कम 144 दिन वो लेंगे, बाकी पार्कों में लगेगा। और आप देखो आजकल की पोजीशन ये हालत हो गई है, जलंधर की AQ लेवल 177 से 352 तक चला गया। तो हमने अभी कमिश्नर साहब को कहा, इवन मेयर साहब को भी कहा कि ये जो पानी आप वेस्ट कर रहे हो, ये टैंक अभी जब तक आप प्लानिंग कर रहे हो तब तक टैंकरों में लेके सड़कों पर छिड़किए, पेड़ों पे छिड़किए, जिससे ये AQ लेवल कम हो। इसी चीज़ के लिए हमने फिर ह्यूमन राइट्स को अप्रोच किया और उन्हें भी यही बताया कि जलंधर का हवा ठीक नहीं चल रही है, क्योंकि इनका एक कारण नहीं है, इसमें एक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट भी कारपोरेशन वाले नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण भी हो रहा है। बाकी दूसरा जगह जगह कूड़े के ढेर है, आग लग रही है, उससे भी AQ लेवल बढ़ रहा है। इस चीज़ के लिए हमने इनको एडवाइस की है पर हमारे एडवाइस का इतना कोई हमें ਫਾਇਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਸਰ ਇੱਕ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਡ ਵੀ ਪੁੱਟੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਵੀ ਮੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਪਾਈਪਲਾइन ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ डिफरेंट है या कुछ अलग ही है या सेम ही है? नहीं, इसके लिए ऐसा है कि इनको जो पाइपलाइन पड़ रही हैं वो जाएगी वो और इसके में अलग होगा, क्योंकि इसके लिए सेपरेट छोटी लाइन डालनी पड़ेगी। अच्छा जी। इसके लिए हमने कमिश्नर अभिजीत को कहा था कि जब ये स्टार्ट हुआ था सरफेस वाटर प्रोजेक्ट, तो मैंने कहा उस टाइम इनको एडवाइस किया था कि आप अभी गवर्नमेंट से स्पेशल सेंक्शन ले लीजिए, इसके साथ में एक पाइप और जो फुलड़ी वाल से लेवलिंग सेट करके उधर से डाल लीजिए ताकि आपको 2 बार खड्डे करने ना पड़े। पर उन्होंने कहा नहीं, अब प्रोजेक्ट बहुत लेट हो गया है, वो आपकी सुजेशन तो अच्छी है पर इतनी जल्दी ये काम नहीं हो सकता। पर ट्रीटमेंट किया जाए तो अभी दिल्ली जैसे और बनारस जैसे शहरों, इंदौर जैसे शहरों में इसको पीने के लिए भी यूज़ करते हैं, पर चलो हम पीने के लिए नहीं कहते, पर इसको कम से कम अपना पार्कों में और कार धोने में और सड़कों में छिड़कने के लिए और कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए। जलंधर में तो हमने ये देखा है कि कंस्ट्रक्शन वर्क में भी अंडर वाटर यूज़ कर रहे हैं, जिसका परमिशन कारपोरेशन दे रही है। जहाँ भी कंस्ट्रक्शन हो रही है, बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शंस बन रही हैं, जैसे AGI फ्लैट्स बन रहे हैं, कई तरह और फ्लैट्स बने, इसमें कम से कम इनको आप परमिशन नहीं देनी चाहिए, इनको एडवांस में उनसे पैसे लेना चाहिए कि भाई आप एडवांस में पैसे जमा कराइए और आप वहाँ से फुलड़ी वाल से पानी लीजिए और अपना कंस्ट्रक्शन वर्क कीजिए, जिससे पानी का हल हो सकता है। ये तो अपना अपना विलिंगनेस है। अगर ऑफिसर्स लोग अपना कोई रूलिंग बनाएंगे उससे ये काम होना चाहिए जिससे पानी की सर ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਦਿੱਤੇ। ਸਰ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈप्स ਕੀ ਹੈ ਸਰ? अभी नेक्स्ट स्टेप तो ये है कि देखो हमारी एसोसिएशन सारी
ओल्ड मैन एसोसिएशन है, क्योंकि ये जो AQ लेवल का जो AQI का जो प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है, ये प्रॉब्लम बुजुर्गों और बच्चों के लिए बहुत ही ख़तरनाक है। अब हम इसके लिए कुछ ना कुछ कॉरपोरेशन में और ज़रूरत पड़ी तो हम ऊपर के लेवल पे भी जाके इस चीज़ के लिए हल करवाएंगे, क्योंकि इसमें मेन पर्पज़ ये है कि हमारे यहाँ पे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए प्रोसेसिंग का कोई भी प्रोविज़न नहीं है। जहाँ जगह जगह पर कूड़ा है, जगह जगह सड़क टूटी हुई हैं और सड़कों की सफाई होती नहीं है, जिससे धूल उड़ती है, उससे AQI लेवल बढ़ता है। इस चीज़ के लिए अब हमारी एसोसिएशन इस चीज़ के लिए अब फाइट करेगी। ठीक है सर, यही ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਸਰ, ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜੇ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ अपील करना चाहोगे? हम तो अपना कमिश्नर्स और गवर्नमेंट से यही कहेंगे कि इस पर सीरियसली सोचा जाए। ये मैटर जो है एक टाइम का नहीं है, ये आगे जाके और तंग करेगा, जिससे बच्चों की और बुजुर्गों की हेल्थ पे भी फ़र्क पड़ेगा। और जो पानी की वेस्टेज हो रही है, जो पानी आप वेस्ट कर रहे हैं, उस पर आगे जाके जैसे कह रहे हैं कि 39 में पंजाब है रेगिस्तान बन जाएगा, उसमें भी इसका बहुत फ़र्क पड़ेगा। इसको हर एक लेवल पे सीरियस होकर सोचना है और इसके लिए अलग अलग तरह के सोच के क्या प्लानिंग करनी है उस करे, क्योंकि अगर ये प्लानिंग करके सेंटर को भेजेंगे, हमें उम्मीद है कि सेंटर इस चीज़ के लिए पैसे भी अलॉट कर देगा, कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर ये सारा है कि प्लानिंग करे, कौन पहले बिल्ली के गले में घंटी बांधे, वो वाली बात हो रही है। जी। कि कोई भी आप करके राज़ी नहीं है, सब अपना अपना टाइम पास करना चाहते हैं। हम इनको क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, हमने भी नौकरी की है, पर यह है कि अब ये हालत हो गया है कि अपना टाइम निकालो, दूसरे का क्या लेना देना, ये चीज़ हो गई है। अदरवाइज़ देखा जाए तो प्रोसेसिंग के लिए हमने बहुत फाइट की, सब कुछ किया। हमारा फ़र्ज़ है कि हम अगली अपने आने वाली जनरेशन के लिए कुछ करें, करके दिखाएं। पर अगर हो गया तो ठीक है, नहीं होगा तो धन्यवाद डिपार्टमेंट का, स्टेट का और सेंट्रल गवर्नमेंट का। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਇਹੀ ਸੀਗਾ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਅੱਛੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨੀਚੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਨ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 70 ਫੁੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਾਣੀ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਨ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ 120 ਫੁੱਟ ਨੀਵਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅੱਗੇ ਲਾਈਫ ਜੀਣ ਔਰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੀਣ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ।